अच्छा जी, जहाँ पर हमने ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, ये ए है और ए की जगह हमने ए की कीमत लिख दी। फिर उसके ए का ट्रांसपोज है, तो ए का ट्रांसपोज हमने ये लिया था, देखें ये हमने दोबारा उसकी जगह ये कीमत हमने लिख दी। तो उसके बाद क्या है, इन दोनों का ट्रांसपोज है। आगे क्या है, ए है, ए की जगह इसकी कीमत लिखेंगे, क्या है 1 2 0 1। आगे जमा है जी, जमा हमने लिख दी। उसके आगे क्या है, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज भी लिखा है हमने, क्या है 1 0 2 1। अब यहीं से भी देख सकते हैं कि ए की ट्रांसपोज क्या होगा। देखें ये कतार है, ये कॉलम में आ गई, ये कतार है, ये कॉलम है। यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर पीछे ना देखें तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, आप इसको हल कर लेते हैं। देखें 1 और 1 कितने हो जाएंगे जी 2, 2 और 0 कितने हो जाएंगे 2, 0 और 2 कितने हो जाएंगे 2, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। और दोबारा इसका क्या लेंगे जी, ट्रांसपोज। अब इनको जमा करें, 1 और 1 2 हो जाएंगे। देखें एक ये और एक ये कितने हो गए 2, 2 ये और 0 कितने हो जाएंगे 2, 0 और 2 कितने हो जाएंगे जी 2, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। अब ये तो हल हो गया ना, इसका ट्रांसपोज तो नहीं है ना, लेकिन इसका ट्रांसपोज है, हम ले लेंगे। देखें ये कतार है, इसको हमने कॉलम में बदल दिया 2 2। ये भी कतार थी, इसको भी हमने कॉलम में बदल दिया। आगे वो तो हल हुआ था पहले से, 2 2 2 2। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मतलब यही समझाने का यही था कि अगर हमारे पास कालिब ए है, अगर उसका हम ट्रांसपोज दोबारा लें तो वो दोबारा उसी के बराबर है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। अगर वो माइनस के उसी के माइनस के बराबर है तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अगर स्क्यू होगा तो आपने सिर्फ यहाँ पर माइनस लगा देनी है, माइनस से फिर आखिर में आपने मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर ए है, ए की कीमत लिखें जी, क्या है हमारे पास 1 2 0 1। आगे माइनस है, ए का ट्रांसपोज है, तो ए का ट्रांसपोज आपकी कीमत है 1 2 0 1। फिर इनका क्या लेना है जी, ट्रांसपोज। तो आखिर में दरम्यान में बराबर है। फिर ए की कीमत क्या है जी, पहले माइनस लिख दें। ए की कीमत है 1 2 0 1, दरम्यान में माइनस है, माइनस लिख दें। ए का ट्रांसपोज क्या है 1 2 0 1। ठीक है जी, अब इसको हम हल कर लेते हैं। अब 1 में से 1 गया, क्या बचेगा 0, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 2 गया माइनस के 2, 1 में से 1 गया, क्या बचेगा 0। ये माइनस आपने वैसे बाहर ठहरना चाहिए। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 2 गया माइनस के 2, 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया, क्या बचेगा 0। अब हम इसका ले लेंगे इसका ट्रांसपोज और इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये कतार है ना, ये क्या हो जाएगी कॉलम में तब्दील। 0 और 2 ये बन गया कॉलम, ये भी कतार थी, ये भी कॉलम बन गया। अब इसको हमने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस को 0 से करेंगे तो वो 0 आता है, ये क्या हो जाएगा जी माइनस का। बिल्कुल आप ये समझे हुए हैं कि जो माइनस के हैं वो प्लस के, हो जो प्लस के माइनस के। अब ये प्लस का माइनस का था तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये 0 तो वैसे भी 0 था। देखें स्क्यू सिमेट्रिक था तो ये इसके माइनस के बराबर आया है ना। देखें ये दोनों साइडें, देखें समझ आ गई है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आगे 2 क्वेश्चन हैं वो बी वाले हैं, वो इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे, मेरे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो कल से हम मश्क नंबर 1 असर 4 चलेंगे और ये यहाँ तक आज हमारी मश्क कंप्लीट हुई। अगेन आपसे तमाम लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे खुदा रहा तो नहीं कहता होता मैं तो लेकिन यही है कि अगर आप ये आप लोगों की भलाई के लिए अगर कुछ कहता हूँ तो कहता होता हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम एक क्वेश्चन को आपने 2-3 दफ़ा करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये इसकी समझ आ जाएगी और आपको ये कभी भी भूलेगा नहीं। तो ये हमारा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगेन अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक, अगर फॉर एग्जांपल एक कालिब यानी ए कालिब सिमेट्रिक है, उसका मतलब होगा अगर उसका हम ट्रांसपोज लें तो फिर भी उसके बराबर आए तो ये है सिमेट्रिक।
अगर स्क्यू है, अगर ए कॉलम हमारा स्क्यू है तो उसका हम अगर दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो -a के बराबर है। तो ये दोनों का डिफरेंस था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।